हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म ब्रिंग स्टडी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। सो बेसिकली स्कूल स्टार्ट होने वाले हैं और आज हम अपने पहले टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर है, लाइंस एंड एंगल। ठीक है, इसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है पॉइंट। अब बेसिकली पॉइंट होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल ये हमने एक डॉट बनाया है छोटा सा, तो इसको ही बोला जाता है पॉइंट। लेकिन अगर हम इसको और डिटेल में अगर डेफिनेशन वाइज समझे तो पॉइंट क्या होता है? बेसिकली अ पॉइंट is a dot that locate about the precise location, that define the precise location, यानी जो पर्टिकुलर किसी भी चीज की एक प्रिसाइज लोकेशन यानी एक्यूरेट लोकेशन के बारे में बताता हो। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक शेप बनाया, ये राउंड शेप। ठीक, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एक राउंड शेप बनाया और उसके बाद यहाँ पे हमने ये बीच में ये क्या हो गया? इसका सेंटर पॉइंट हो गया, ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया, ये इसकी रेडियस हो गई। ठीक, अब ये डॉट हमको क्या शो कर रहा है कि एक सर्कल का जो सेंटर पॉइंट है वो किसके थ्रू शो हो रहा है? डॉट के थ्रू, जिसको हमने क्या दे दिया? ओ दे दिया। यानी फॉर एग्जांपल हमें क्या बता रहा है? इस सर्कल की सेंटर पॉइंट की जो लोकेशन है वो कौन बता रहा है? ये डॉट बता रहा है। बेसिकली इसको क्या बोलते हैं? पॉइंट। यानी किसी भी चीज की लोकेशन को फाइंड करने के लिए हम पॉइंट का यूज करते हैं। इसकी ना की कोई ब्रेथ होती है और ना ही कोई लेंथ होती है, सिर्फ एक छोटा सा डॉट लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब चलिए हम आपको एग्जांपल बताते हैं। आप बताइएगा, जैसे मैंने आपको यहां पे दिया है ये Z, P और ये Q। अगर हम इसको मैथमेटिकल टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो किस तरीके से करेंगे? इसको हम क्या बोलेंगे? पॉइंट Z। अगर हमको P को डिनोट करना है तो क्या बोलेंगे हम? पॉइंट P। और जैसे ही आप देख रहे हैं, जैसे हमने इसको रिप्रेजेंट किया वैसे ही अगर हम Q को रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या बोलेंगे? पॉइंट Q। तो इस तरीके से हम पॉइंट को मैथमेटिकली टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली पॉइंट आपको समझ आ ही गया होगा। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर जाते हैं जिसका नाम है लाइन सेगमेंट। ठीक है, लाइन सेगमेंट को समझने के लिए आपको एक चीज समझनी होगी। उसके लिए सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं। ये बन गया हमारा रेक्टेंगल। ठीक है, अब हमने सपोज यहाँ पे एक कोई भी पॉइंट बना दिया A। ठीक है, और यहाँ कहीं हमने कॉर्नर में एक कोई भी पॉइंट बना दिया B। अब हम आपको बोलते हैं कि इस A पॉइंट को आपको B पॉइंट से जोड़ना है। तो आप कैसे जोड़ेंगे? सिंपल है, A पॉइंट से हम लाइन खींचेंगे और B पॉइंट को हम यहाँ पे जोड़ देंगे। अगर हम इन पॉइंट्स को इस डायग्राम के बाहर निकालें तो किस तरीके से दिखेगा? ये हमारा A है और ये हमारा क्या है? B है, और इस तरीके से ये ज्वाइन है। तो सिंपल अगर हम इससे देखें कि दो पॉइंट क्या है? यहाँ पे फिक्स है, एक लाइन है जिसके दो पॉइंट फिक्स्ड है। तो सिंपल सा डेफिनेशन होता है लाइन सेगमेंट का, अ लाइन विच हैज फिक्स्ड पॉइंट्स। यानी एक लाइन जिसके अगर फिक्स्ड पॉइंट होते हैं वो क्या कहलाता है? लाइन सेगमेंट। अब आपको हम कुछ लाइन सेगमेंट के एग्जांपल के बारे में बताते हैं। सपोज आप कीजिए, यहाँ पे एक हमने पॉइंट बनाया है, ये है हमारा जबलपुर। ठीक है, और यहाँ पे हमने एक पॉइंट बना दिया है जो कि है हमारा क्या है? भोपाल है। अब इन दोनों पॉइंट को जोड़ने के लिए हमने एक लाइन खींच दी है, तो ये भी क्या हो गई? हमारी एक लाइन सेगमेंट हो गई। जबलपुर से भोपाल के बीच का जो डिस्टेंस है वो हम किसके थ्रू शो कर रहे हैं? एक लाइन सेगमेंट के थ्रू। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि हमने ये लाइन खींची है, यहाँ पे एक पॉइंट है A, यहाँ पे एक पॉइंट है B। अगर हमको इसको मैथमेटिकल टर्म्स में रिप्रेजेंट करना हो तो किस तरीके से करते हैं? दो पॉइंट्स हैं तो यहाँ दोनों पॉइंट्स जाएंगे A एंड B, और लाइन सेगमेंट मतलब सिंपल सा है, यहाँ पे एक लाइन को खींचना। मतलब ए बी के ऊपर हमने एक लाइन खींच दी, हमारा क्या हो गया? ए बी लाइन सेगमेंट। अब एक और एग्जांपल आप सबके लिए आप सॉल्व करके बताइए कमेंट्स में कि यहाँ पे हमने आपको दिया है एक पॉइंट डी, एक पॉइंट हमने आपको दिया है सी। इसको अगर हमको मैथमेटिकल टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे? सिंपल है, हम यहाँ पे लिखेंगे पहले डी सी और एक ऊपर इसके लाइन खींच देंगे। ये बन गया हमारा डी सी लाइन सेगमेंट। अब बेसिकली हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है लाइन। लाइन सेगमेंट क्या होता है? जो हमने बताया था कि दो फिक्स्ड पॉइंट के बीच का डिस्टेंस होता है हमारा लाइन सेगमेंट। यानी ए और बी दो फिक्स्ड पॉइंट हैं और उसके बीच जो लाइन है वो क्या कहलाती है? लाइन सेगमेंट। लेकिन लाइन क्या होती है? लाइन के कोई भी फिक्स्ड पॉइंट नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल हमने इसको इस साइड और आगे बढ़ा दिया और बी पॉइंट को हमने इस साइड और आगे बढ़ा दिया। तो बेसिकली लाइन क्या होता है? जिसके कोई भी फिक्स्ड पॉइंट नहीं होते हैं और वो दोनों साइड एंडलेसली, यानी जहां तक वो चाहे वहां तक वो जा सकती है, वो होती है हमारी लाइन। यानी अ लाइन विच हैज नो फिक्स्ड पॉइंट्स एंड एंडलेसली गो बोथ साइड्स। ठीक है, इस साइड ये बढ़ती जाएगी और इस साइड ये बढ़ती जाएगी, यानी इसका कोई भी एक फिक्स्ड पॉइंट नहीं रहेगा। जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो लाइन सेगमेंट है उसको हम डिनोट करते हैं एक सिंपल लाइन से। लेकिन अभी हमने लाइन में क्या पढ़ा कि लाइन सेगमेंट अगर आगे की साइड बढ़ रहा है बोथ साइड तो वो क्या हो जाती है? लाइन। तो सिंपल सा है, इसमें हम दोनों साइड क्या लगा देते हैं? एरो।
लाइन सेगमेंट में सिंपल लाइन ड्रॉ होती है और लाइन में हमको डिनोट करने के लिए ए बी और ऊपर एक लाइन जो कि दोनों साइड एंडलेसली बढ़ती जा रही है। होप सो आपको लाइन समझ आ गया होगा। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है रे। अब बेसिकली रे क्या होता है? रे मतलब एक कोई भी उसका पॉइंट तो एक पॉइंट तो फिक्स रहता है, लेकिन जो नेक्स्ट पॉइंट है उसकी कोई गारंटी नहीं रहती कि वो कहां तक जाएगा। यानी सिंपल सी बात है, रे में सिर्फ एक ही पॉइंट फिक्स होता है। लाइन सेगमेंट में क्या होता था? 2 पॉइंट फिक्स होते थे, लेकिन रे में क्या होता है? सिर्फ एक पॉइंट फिक्स रहता है और दूसरा पॉइंट एंडलेसली आगे बढ़ता जाता है। इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। सपोज आप सबने सन देखा है, ऑब्वियस सी बात है, हम डेली देखते हैं सन। तो ये हमारा, एक सेकेंड, ये है हमारा फॉर एग्जांपल सन, ठीक है। तो ये क्या हो गया? हमारा एक सोर्स हो गया और ये क्या करता है? अपने साइड से रेज निकालता है, ठीक है। ऐसे ऐसे करके ये रेज निकाल रहा है चारों साइड से। तो यहां पे क्या बता रहे हैं हम? जो सन क्या है वो हमारा एक सिंपल पॉइंट है जो कि चारों तरफ क्या कर रहा है? अलग अलग डायरेक्शन में यानी अपनी रेस यानी अपनी लाइट को डिफ्लेक्ट कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, इसका एक पॉइंट फिक्स है और बाकी पॉइंट चारों तरफ फैलते जा रहे हैं। इसको हम डिनोट करते हैं। अगर हमने बोला है कोई भी ए है, अगर ए रे है तो कैसे डिनोट होगा? एक पॉइंट फिक्स है और नेक्स्ट बढ़ता जा रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने बोला आपको एक बी पॉइंट को डिनोट करना है रे के फॉर्म में, तो कैसे डिनोट करेंगे? एक पॉइंट उसका फिक्स रहेगा और नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। जैसे कि ये हमारा बी पॉइंट है और आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है, इसको हम किस तरीके से डिनोट करेंगे? बी और ऊपर हम रे का साइन बनाएंगे। जो जो टॉपिक हमने आज पढ़े हैं उन सबको हम समराइज करते हैं। लाइंस को हम कैसे डिनोट करते हैं? फॉर एग्जांपल कोई भी ए बी पॉइंट है जो कि क्या कर रहा है? दोनों साइड में बढ़ता जा रहा है, वो क्या होती है? हमारी लाइन। लाइन सेगमेंट क्या होता है? अभी हमने पढ़ा, 2 पॉइंट क्या रहते हैं? उसमें फिक्स रहते हैं, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ते हैं। लाइन क्या होती है? दोनों साइड बढ़ती जाती है, लेकिन लाइन सेगमेंट एक जगह फिक्स रहता है, फिक्स्ड पॉइंट रहते हैं, इसलिए उसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। और रे में हमने क्या पढ़ा था कि सिर्फ उसका एक ही पॉइंट फिक्स रहता है, इसको हम डिनोट करते हैं ए डॉट और इस तरीके से, यानी उसका एक पॉइंट फिक्स है और नेक्स्ट बढ़ता जा रहा है। तो होप सो आपको ये सारे टॉपिक पसंद आए होंगे और जो भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।